हेलो एवरीवन। सो आरबीआई का जो अभी नोटिस आया है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का, सो उसके बाद में पब्लिक थोड़ी सी पैनिक कर रही है। सो मैं आप लोगों के लिए जो पब्लिक नोटिस है उसको थोड़ा सा ईजी बना देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवंबर 2016 में हमारे पास में एक डीमोनेटाइजेशन देखने को मिला था, जो कि बहुत बड़े लेवल का था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा था कि जो भी 500 और 1000 के नोट थे वो डीमोनेटाइज कर दिए थे। इसका मतलब वो लीगल टेंडर भी नहीं है और वो सर्कुलेशन में भी नहीं है। दोनों का मतलब होता है कि अब वो एज अ लीगल टेंडर आप जाके उसको बोल नहीं सकते कि मेरा 500 का नोट है तो मुझे इसके बदले में 500 रुपये की चीज़ चाहिए। वो चीज़ भी गवर्नमेंट आरबीआई ने हटा दी थी और सर्कुलेशन भी बंद है, मतलब उससे आप कोई भी चीज़ खरीद या बेच नहीं सकते। सो ये चीज़ हुई थी हमारे पास नवंबर 2016 में। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उसी के बदले में 500 के नए नोट एंड 2000 के नए नोट निकाले थे, ताकि अगर आप लोग 500 के पुराने 4 नोट दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको बैंक 2000 का एक नया नोट दे दे। सो ये कहानी थी आपके 2000 नोट के प्रिंट करने की। लेकिन देन गवर्नमेंट ने ये चीज़ पाया कि पहले तो 2000 के नोट काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो रहे थे, लेकिन बाद में लोग उसको सर्कुलेशन में काम में नहीं ले रहे हैं, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खरीदने बेचने में। सो गवर्नमेंट ने देन धीरे धीरे आरबीआई ने देन धीरे धीरे इस चीज़ को प्रिंट करना थोड़ा कम कर दिया। अब आरबीआई ने फाइनली डिसीजन लिया है और ये डिसीजन है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बंद हो जाएंगे, लेकिन वो लीगल टेंडर फिर भी रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब आप 2000 के नोट मार्केट में ले जाके कोई भी चीज़ उसके बदले में खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी है वो अभी भी लीगल टेंडर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अब कचरा हो चुका है, रद्दी हो चुका है। सो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपके पास में अब 2000 के नोट हैं तो उनका आप क्या करें। सो 2 चॉइसेस आरबीआई ने आपको दी हैं कि सबसे पहली चॉइसेस हैं कि जितने भी आपके पास 2000 के नोट हैं, नो मैटर 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कोई लिमिट आरबीआई ने डिसाइड नहीं करी है, वो आप जाके बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। दूसरी चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि आपको अकाउंट में जमा नहीं करवाने हैं, आपको उसके बदले में पैसा ही चाहिए, तो आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं 200 के नोट, 100 नोट के, 100 रुपये के नोट या फिर 500 रुपये के नोट में, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगता है। बट उसके ऊपर एक लिमिटेशन डाली है गवर्नमेंट ने और वो है 20,000 रुपये एट ए टाइम। सो अगर आप जाते हैं बैंक के पास में कि ये मेरे पास 2000 के नोट हैं, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, तो 20,000 रुपये तक ही आप ये एक्सचेंज अवेल कर सकते हैं। ये दोनों काम करने का टाइम गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 2023 तक रखा है। सो आरबीआई ने साफ साफ अपने नोटिस में कहा है कि वो चाहती है कि पब्लिक अपने एक्सचेंज करे या फिर जितने भी पैसे 2000 के हैं उनको डिपॉजिट करवाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट बार बार ऐसा करती क्यों है, आरबीआई सेंटर सरकार जो भी केंद्र सरकार है हमारी, या फिर आरबीआई ऐसा डिसीजन लेती क्यों है। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोट और करेंसी छापने का मेन मोटिव यही है कि वो सर्कुलेशन में रहने चाहिए, इकोनॉमी का पार्ट बनने चाहिए। लेकिन अगर सिटीजन जो है अगर उस पैसे को अपने पास ही रखते हैं तो उससे उस पैसे की वैल्यू दिन बर दिन घटती है। सो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो रहा है कि 2000 रुपए का नोट जस्ट बिकॉज लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सो उसका सर्कुलेशन में रहने का कोई मतलब है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट उसको सर्कुलेशन से ही हटा रही है। अब इसी तरीके से भी पता चल जाएगा कि लोगों के पास एक्चुअल में कितना 2000 रुपए के नोट्स हैं, और ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा है, 2013-14 में भी ऐसा हुआ था। देन हमें बहुत बड़े लेवल पर डीमोनेटाइजेशन भी हमारे देश में देखने को मिला, जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था हमारे देश में। अब फिर से हमारे पास में सर्कुलेशन में बैन हो गई है 2000 रुपये की करेंसी। सो आप लोग क्या कर सकते हैं इस केस में। आप लोग जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ में, आप अपने 2000 रुपये के नोट अपने बेसिकली जो भी रीजनल ऑफिस आरबीआई बताता है उसमें जाके वो चीज़ जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, लीगल टेंडर वो अभी भी है, और आशा करती हूँ कि जो भी पब्लिक नोटिस आरबीआई का आया है उसको डीकोड करने में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।